दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जीवन का हर दुख, हर पीड़ा, हर बेचैनी बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने भीतर से उत्पन्न हो रही है, तो पहली बार में ये बात स्वीकार करना थोड़ा कठिन लग सकता है, क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहरी कारणों को पकड़ना चाहता है। वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो घटना जिसने हमें आहत किया। लेकिन जरा गहराई से देखिए, क्या सच में वही कारण है? एक ही परिस्थिति में, एक ही घटना में एक व्यक्ति हंस रहा होता है और दूसरा व्यक्ति रो रहा होता है। तो क्या परिस्थिति बदल गई या देखने का दृष्टिकोण अलग है? यहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। दुख का असली कारण बाहर नहीं, भीतर है। हमारा स्वभाव, हमारी वृत्तियां, हमारी आदतें, हमारी प्रतिक्रिया करने की शैली। अगर हमारा स्वभाव दोष देखने का बन गया है, तो हम हर जगह दोष ही खोजेंगे और वही दोष हमारे भीतर जलन, क्रोध और अशांति का कारण बनेगा। लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर गुण देखने लगें, हर व्यक्ति में कुछ अच्छा खोजने लगें, तो वही दुनिया हमें पहले से अधिक शांत और सुंदर लगने लगेगी। यही वो सूक्ष्म अंतर है जो जीवन को नर्क भी बना सकता है और स्वर्ग भी। दोस्तों, ये बात कठोर जरूर है, लेकिन सच्ची है कि हमारे जीवन में जो भी दुख है वो किसी न किसी रूप में हमारे अपने ही कर्मों, हमारे ही संस्कारों और हमारे ही मानसिक प्रवृत्तियों का परिणाम है, चाहे वे पुराने जन्मों के बीज हों या इस जन्म के विचारों की फसल। परमहंस योगानंद बार बार ये समझाते थे कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। बाहरी परिस्थितियां केवल दर्पण हैं जो हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। वे कहते थे कि जब तक हम अपने भीतर की वृत्तियों को नहीं बदलते, तब तक संसार बदलने पर भी हमें शांति नहीं मिल सकती। इसलिए इस सत्य को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, इसे अनुभव करना होगा। और वो अनुभव तब आता है जब मन शांत होता है, जब भीतर की अशुद्धियां धीरे धीरे हटती हैं। और ये शुद्धि कैसे होगी? न किसी बहस से, न किसी तर्क से, बल्कि एक सरल, गहन और दिव्य साधना से, नाम जप से। यही वो साधन है जो हमारे स्वभाव को जड़ से बदल देता है, हमारे भीतर के अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करता है और हमें ये अनुभव कराता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर ही छिपा हुआ है। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप भीतर से शांति, स्थिरता और सच्चा आनंद पाना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, नाम जप। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी गहराई इतनी अद्भुत है कि बड़े बड़े योगी, ऋषि और संत इसी एक साधन पर टिके रहे और इसी के माध्यम से परम सत्य को प्राप्त किया। हम अक्सर सोचते हैं, क्या केवल नाम जप से कुछ बदल सकता है? क्या सिर्फ एक नाम को बार बार दोहराने से जीवन की जटिल समस्याएं हल हो सकती हैं? लेकिन सच्चाई ये है कि नाम केवल शब्द नहीं है, वो एक चेतना है, एक शक्ति है, एक जीवित कंपन है जो सीधे हमारे मन, बुद्धि और आत्मा पर कार्य करता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि भगवान का नाम केवल ध्वनि नहीं, बल्कि उस परम सत्ता की जीवित उपस्थिति है। जब तुम नाम जपते हो तो तुम केवल शब्द नहीं दोहराते, तुम उस दिव्य चेतना को अपने भीतर आमंत्रित करते हो। जब कोई साधक श्रद्धा और प्रेम के साथ नाम जप करना शुरू करता है, तो प्रारंभ में उसे केवल शब्द सुनाई देते हैं, मन भटकता है, विचार आते जाते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जप की निरंतरता बढ़ती है, एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। मन की गति धीमी होने लगती है, विचारों की तीव्रता कम होने लगती है और भीतर एक शांत, स्थिर स्थान प्रकट होने लगता है। यही वो बिंदु है जहां से स्वभाव बदलना शुरू होता है। आप देखेंगे कि जो बातें पहले आपको तुरंत क्रोधित कर देती थीं, अब उनका प्रभाव कम हो गया है। जो परिस्थितियां पहले आपको तोड़ देती थीं, अब आप उन्हें सहजता से स्वीकार करने लगे हैं। आपकी प्रतिक्रिया बदल रही है, और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो अनुभव बदलता है, और जब अनुभव बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। यही नाम जप का चमत्कार है। ये बाहर की दुनिया को नहीं, पहले आपके भीतर की दुनिया को बदलता है, और जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप बदलने लगता है। इसलिए अगर आप कोई बड़ा तप, बड़ा त्याग या कठिन साधना नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा व्रत ले लीजिए। मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं अपने व्यवहार से किसी का हृदय नहीं तोड़ूंगा, मैं छल, कपट और बुराई से दूर रहूंगा। और इस व्रत के साथ अगर आप नाम जप को जोड़ देते हैं, तो ये साधना अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। नाम जप केवल मन को शांत नहीं करता, ये हमारे संस्कारों को भी बदलता है, हमारे भीतर जमा नकारात्मकता को धीरे धीरे धोता है और एक नई दिव्य प्रवृत्ति का निर्माण करता है। योगानंद जी ये भी कहते थे कि तुम्हें भगवान तक पहुंचने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका नाम ही वो पुल है जो तुम्हें सीधे उनसे जोड़ देता है।
इसलिए आप बस नाम को पकड़ लीजिए, उसे अपने जीवन का आधार बना लीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए मन ही मन उस नाम का स्मरण करते रहिए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि एक अदृश्य शक्ति आपके जीवन को संचालित कर रही है। चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होने लगी हैं, समस्याएं सुलझने लगी हैं और भीतर एक गहरा विश्वास जन्म ले रहा है कि अब मैं अकेला नहीं हूं। यही वो अवस्था है जहां साधक समझता है कि अब सब कुछ नामी अर्थात भगवान संभाल रहे हैं। और यहीं से एक और गहरा रहस्य खुलता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वही रहस्य नाम जप को एक साधारण अभ्यास से उठाकर एक दिव्य विज्ञान बना देता है। दोस्तों, अब उस रहस्य को ध्यान से सुनिए जो साधना के मार्ग में सबसे शक्तिशाली और सबसे आश्वस्त करने वाला सत्य है। आपका एक एक नाम जप व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि वो एक अदृश्य कोश में निरंतर जमा हो रहा है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक सूक्ष्म आध्यात्मिक विज्ञान है जिसे ऋषियों ने अनुभव किया है और जिसे परमहंस योगानंद जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन से प्रमाणित किया है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं, चाहे वो पूर्ण एकाग्रता से लिया गया हो या बिखरे हुए मन से, उसकी ध्वनि, उसकी स्पंदन शक्ति आपके चित्त में एक छाप छोड़ती है। हर जप एक संस्कार बनाता है और यही संस्कार धीरे धीरे आपके भीतर एक दिव्य प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं। आप बाहर से भले ही वही व्यक्ति दिखाई दें, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन लगातार चल रहा होता है जिसे आप तुरंत महसूस नहीं कर पाते। जैसे बैंक में हम थोड़ा थोड़ा धन जमा करते हैं और हमें तुरंत कोई बड़ा अंतर नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वही राशि बढ़कर एक बड़ी पूंजी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार आपका नाम जप भी एक आध्यात्मिक बैंक बैलेंस तैयार कर रहा है, जहां हर जप एक अमूल्य जमा है और उस पर समय के साथ कृपा का ब्याज भी जुड़ता जाता है। आज आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, मन वैसा ही है, परिस्थितियां भी वैसी ही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भीतर गहराई में एक प्रक्रिया चल रही है। आपका चित्त शुद्ध हो रहा है, आपके पुराने कर्मों की गांठें धीरे धीरे खुल रही हैं और आपके भाग्य की दिशा बदल रही है। योगानंद जी कहते थे, आध्यात्मिक प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। हर सच्चा प्रयास ईश्वर की स्मृति में सुरक्षित रहता है और सही समय पर फल देता है। इसका अर्थ यह है कि आप जितना भी नाम जप करते हैं वो कहीं खोता नहीं है, वो ब्रह्मांडीय चेतना में संरक्षित रहता है और जब समय अनुकूल होता है तो वो एक साथ फलित होकर आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। कई बार साधक अधीर हो जाता है और सोचता है, इतना जप किया फिर भी मेरी समस्या क्यों नहीं सुलझी। लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि उसकी सहनशीलता बढ़ी है, उसकी प्रतिक्रिया बदल रही है, उसका मन पहले से थोड़ा अधिक शांत हुआ है। यही तो वास्तविक परिवर्तन है और यही आगे चलकर बाहरी परिस्थितियों को भी बदल देता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए किसान का उदाहरण बहुत सरल और गहरा है। जब किसान बीज बोता है तो वो रोज मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वो धैर्य रखता है, विश्वास रखता है और अपनी ओर से आवश्यक प्रयास करता रहता है। उसी प्रकार आपका नाम जब भी एक बीज है जो अभी अदृश्य रूप से मिट्टी के भीतर काम कर रहा है। वो जड़ पकड़ रहा है, वो ऊर्जा एकत्र कर रहा है और एक दिन वही बीज अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बनेगा। जब वो समय आएगा तो आपको समझ आएगा कि आपके हर छोटे छोटे जप ने मिलकर एक बड़ा परिवर्तन तैयार किया था। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आपका जप व्यर्थ जा रहा है, बल्कि ये समझिए कि आप एक अदृश्य खजाना जमा कर रहे हैं जो समय आने पर न केवल आपकी समस्याओं को हल करेगा, बल्कि आपको उस शांति और आनंद तक ले जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अब उस रहस्य को समझिए जो साधना को साधारण अभ्यास से उठाकर एक दिव्य अनुभव बना देता है। नाम जप को जितना हो सके उतना छिपाकर करना। ये बात पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि भक्ति को दिखाना चाहिए, दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। लेकिन साधना के सूक्ष्म नियम कुछ और ही कहते हैं। जहां दुनिया की नजर जाती है वहां धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगता है, बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत छिपे हुए तरीके से। मन कहता है, मैं जप कर रहा हूं, मैं साधक हूं, लोग मुझे आध्यात्मिक समझें, और बस यहीं से साधना की शुद्धता में मिलावट शुरू हो जाती है। यही कारण है कि संतों ने बार बार कहा है कि अपनी सबसे गहरी साधना को अपने और भगवान के बीच ही रहने दो। परमहंस योगानंद भी यही समझाते थे कि जब साधक एकांत में बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के भगवान का नाम लेता है, तब उसकी चेतना सीधे ईश्वर से जुड़ती है।
क्योंकि उस क्षण उसके और ईश्वर के बीच कोई तीसरा नहीं होता, न समाज, न प्रशंसा, न तुलना। जब आप अकेले में चुपचाप भीतर ही भीतर नाम जप करते हैं तो वो केवल शब्द नहीं रहता, वो एक आंतरिक संवाद बन जाता है, एक ऐसी गहराई जहां आप स्वयं को भूलने लगते हैं और केवल नाम और नामी ही शेष रह जाते हैं। यही वो अवस्था है जहां जप की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे शास्त्रों में गुप्त दान को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि उसमें देने वाले का अहंकार नहीं बढ़ता और लेने वाले का सम्मान बना रहता है, वैसे ही गुप्त नाम जप सबसे शुद्ध और सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसमें साधक का अहंकार बीच में नहीं आता। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप छिपाकर जप नहीं कर पा रहे तो आप जप करना ही छोड़ दें। ऐसा करना तो और भी बड़ी भूल होगी। साधना का मूल तत्व है निरंतरता, न कि प्रदर्शन या छिपाव। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप खुलकर जप कर रहे हैं तो भी वो जप मूल्यवान है, वो भी आपके भीतर परिवर्तन ला रहा है। बस धीरे धीरे कोशिश करें कि मन भीतर की ओर मुड़े, जप अधिक आंतरिक हो और बाहरी दिखावे की भावना कम होती जाए। अंततः साधना का सार यही है कि नाम आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। आप चलते फिरते, काम करते हुए, बोलते हुए भीतर ही भीतर उस नाम को याद करते रहें। जब नाम आपके श्वास में घुल जाता है, जब वो आपकी आदत नहीं बल्कि आपकी प्रकृति बन जाता है, तब चाहे आप भीड़ में हों या एकांत में, आपका जप स्वतः ही गुप्त हो जाता है, क्योंकि वो भीतर की धारा बन चुका होता है। इसलिए मुख्य बात ये नहीं है कि लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे, बल्कि ये है कि आपका मन उस नाम से जुड़ा है या नहीं। यदि नाम जीवित है, यदि स्मरण चल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी साधना सही दिशा में है, और धीरे धीरे वही नाम आपको उस अवस्था तक ले जाएगा जहां केवल भगवान की उपस्थिति रह जाती है और साधक स्वयं उस उपस्थिति में विलीन होने लगता है। दोस्तों, ये मन जिसे हम अपना सबसे बड़ा साथी समझते हैं, वास्तव में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये हमें हर क्षण किसी न किसी दिशा में घुमाता रहता है और हमें ये भ्रम देता है कि हमारा दुख बाहर की दुनिया से आ रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि दुख का असली स्रोत यही मन है। आप सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, उस परिस्थिति ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन यदि आप गहराई से निरीक्षण करें तो पाएंगे कि वही घटना किसी और को उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उसका मन वैसा नहीं है जैसा आपका है। इसका अर्थ ये हुआ कि दुख घटना में नहीं, बल्कि हमारी मानसिक प्रतिक्रिया में है। मन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कभी संतुष्ट नहीं होता। इसे हमेशा कुछ नया चाहिए, नया सुख, नया अनुभव, नया आकर्षण। आज जो चीज़ आपको बहुत प्रिय लगती है, कुछ समय बाद वही साधारण लगने लगती है और मन तुरंत किसी और चीज़ की ओर भागता है। यही उसकी प्रवृत्ति है, अतृप्त रहना और आपको भी अतृप्त बनाए रखना। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि मनुष्य बाहरी वस्तुओं में आनंद खोजता है, लेकिन वो आनंद केवल आत्मा में ही उपलब्ध है। बाहर की हर खुशी क्षणिक है, इसलिए वो अंततः दुख का कारण बनती है। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम मन को बाहरी विषयों में उलझाए रखेंगे, तब तक हमें स्थायी शांति नहीं मिल सकती। लेकिन एक ऐसा सुख है जो मन को पूरी तरह भर देता है, जो उसे भटकने से रोक देता है, जो उसे स्थिर कर देता है, और वो है नाम जप का अलौकिक आनंद। जब आप निरंतर और गहराई से नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है, विचारों की भीड़ शांत होने लगती है, और एक क्षण ऐसा आता है जहां आप अनुभव करते हैं कि भीतर एक गहरी शांति उतर रही है। उस अवस्था में ना कोई इच्छा बचती है, ना कोई शिकायत, ना कोई भय, सिर्फ एक निर्मल आनंद रहता है जो किसी कारण पर आधारित नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, जैसे आप किसी और ही आयाम में प्रवेश कर गए हों, जहां केवल शांति और आनंद का विस्तार है। यही वो अनुभव है जिसे योगानंद जी ईश्वर के साथ एकता की झलक कहते थे, और यही वास्तविक सुख है जो बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर से प्रकट होता है। जब साधक इस आनंद का थोड़ा सा भी स्वाद चख लेता है तो फिर उसका मन धीरे धीरे बाहरी भटकाव छोड़कर उसी आनंद में स्थिर होने लगता है, और यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक नई दिशा पकड़ लेती है। दोस्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी को समझना आवश्यक है, क्योंकि यहीं पर अधिकांश साधक चूक जाते हैं, और वो है अधीरता और संशय। जब हम नाम जप की शुरुआत करते हैं तो मन के भीतर एक छुपी हुई अपेक्षा होती है कि हमें जल्दी परिणाम मिल जाएं,
हमारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएं, मन तुरंत शांत हो जाए। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है, 2 महीने, 6 महीने या 1 साल, और हमें वैसा स्पष्ट परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तो मन धीरे धीरे कहने लगता है, शायद इससे कुछ नहीं हो रहा, शायद ये तरीका मेरे लिए नहीं है, और यहीं से साधना कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, ये जीवन केवल कुछ महीनों का नहीं है, ये जन्मों जन्मों के संस्कारों और कर्मों का परिणाम है। जो वृत्तियां आज आपको परेशान कर रही हैं, वे वर्षों नहीं बल्कि अनेक जन्मों से आपके भीतर जमी हुई हैं। तो क्या वे कुछ महीनों के जप से तुरंत समाप्त हो जाएंगी? यही वो जगह है जहां धैर्य की परीक्षा होती है। परमहंस योगानंद बार बार इस बात पर जोर देते थे कि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ा गुण है निरंतरता और धैर्य। जो साधक बिना परिणाम की चिंता किए साधना करता रहता है, वही अंततः लक्ष्य को प्राप्त करता है। संशय इस मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जैसे ही आपने नाम की शक्ति पर संदेह किया, वैसे ही आपका मन उस ऊर्जा से कटने लगता है जो आपको आगे ले जा रही थी। संशय धीरे धीरे आपके विश्वास को कमजोर करता है, और विश्वास के बिना साधना केवल एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाती है, जिसमें न गहराई होती है और न ही प्रभाव। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि चाहे आपको कुछ दिखाई दे या ना दे, चाहे मन शांत हो या न हो, आप अपने जप को निरंतर बनाए रखें। ये समझ लीजिए कि हर जप, हर स्मरण, हर प्रयास आपके भीतर कुछ ना कुछ बदल रहा है, भले ही वो परिवर्तन अभी आपकी आंखों से ओझल हो। जैसे एक बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप काम करता है और एक दिन अचानक अंकुर बनकर बाहर आता है, वैसे ही आपका जप भी भीतर गहराई में काम कर रहा है और सही समय आने पर उसका प्रभाव प्रकट होगा। इसलिए अधीर मत बनो, संशय को अपने पास मत आने दो और बस एक ही काम करते रहो, नाम जप। यही सबसे बड़ा साधन है, यही सबसे सरल मार्ग है और यही सबसे सुरक्षित निवेश है, जो कभी व्यर्थ नहीं जाता और अंततः आपको उस शांति और आनंद तक पहुंचा देता है जिसकी तलाश में आप इतने समय से भटक रहे हैं। दोस्तों, आज की इस गहरी यात्रा के अंत में जरा एक क्षण रुककर भीतर झांकिए और महसूस कीजिए कि हमने वास्तव में क्या जाना है। हमने ये समझा कि हमारे जीवन का दुख बाहर से नहीं, हमारे अपने स्वभाव से उत्पन्न होता है। हमने ये जाना कि इस स्वभाव को बदलने की सबसे सरल और प्रभावशाली कुंजी है नाम जप। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने इस रहस्य को पहचाना कि हमारा एक एक नाम जप व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि एक अदृश्य खजाने की तरह निरंतर जमा हो रहा है। ये समझ अपने आप में साधना की आधी दूरी तय कर देती है, क्योंकि जब साधक को ये विश्वास हो जाता है कि उसका हर प्रयास सुरक्षित है, उसका हर जप संचित हो रहा है, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई स्थिरता और एक गहरा भरोसा जन्म लेता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि ईश्वर के मार्ग पर किया गया कोई भी सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटा कदम तुम्हें अंततः उसी लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, भले ही तुम्हें अभी वो दिखाई न दे। इसलिए आज इसी क्षण अपने भीतर एक छोटा सा संकल्प जगाइए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे मन साथ दे या ना दे, आप नाम जप को नहीं छोड़ेंगे। आप उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे। जैसे श्वास लेना स्वाभाविक है, वैसे ही नाम लेना भी स्वाभाविक हो जाएगा। और जब ये संकल्प दृढ़ हो जाता है, तो साधना बोझ नहीं रहती, वो एक आनंदमयी यात्रा बन जाती है। अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया है, अगर इसने आपके भीतर फिर से विश्वास जगाया है, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज निराश है, जो सोचते हैं कि उनका जप व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि हो सकता है आपका एक साझा किया हुआ संदेश किसी के जीवन में नई आशा जगा दे। और अंत में हृदय से एक प्रार्थना, हे प्रभु, इस साधक का हर नाम जप उसके जीवन को प्रकाश से भर दे, उसके भीतर के अंधकार को दूर कर दे, उसके दुखों को शांति में बदल दे और उसे उस परम आनंद का अनुभव करा दे जहां कोई कमी नहीं, कोई भय नहीं, केवल आपकी उपस्थिति है। बोलो जय जय श्री सीताराम। नमो नमः।